तब या संबंध ये तभी खराब होंगे तब हरे रंग का पेड़ पौधे होंगे यहाँ पर, क्योंकि तो पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं, पर्दा हरे रंग का हो या कलर हरे रंग का हो। ठीक है, एक बात। नंबर 2, ये चीजें XYZ किसी के भी लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए लागू है, हर एक व्यक्ति के लिए लागू है। जहां पे भी पत्नी के संबंध खराब होंगे वहां ये चीजें होंगी तभी हो रहे हैं। ये तो वास्तव के अकॉर्डिंग भी चीजें ठीक है, अच्छा लगा। ठीक है, और ये तब ज्यादा है जब आपने सारे काम कर लिए हैं और तब भी संबंध काम नहीं हो रहा है, तब ये चीजें दिक्कत होती हैं। अब आपके तंत्र में क्लियरिटी आएगी, अब आपके वैदिक तंत्रों में क्लियरिटी आएगी। जो आप कहते हो ना वैदिक तो काम नहीं कर रहा है, वैदिक को वैदिक के हिसाब से लो, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति तो सही करो थोड़ी सी। प्रकृति क्या है? जहां से पैदा हुए और जहां रह रहे हो वहां तक प्रकृति है। पैदा कहां से हुए? माँ बाप से, और जहां तक रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो उस घर से, वो प्रकृति है। हाँ मैडम, घरों स्विच ऑफ इसलिए क्योंकि वो वीडियो बन रही है शायद, तो मैं फोन पहुंचाऊं। तो अच्छा गुरुदेव, इस जगह पे अगर मतलब कि सपोज करो, मैं निवेदन कर रहा हूँ, जैसे कि ये तो हो गया पति पत्नी का। हाँ, जैसे पिता पुत्र के साथ भी यही संबंध है। जैसे कोई पार्टनर बन रहे हैं, हाँ, अकस्मात उनकी एंगेजमेंट हुई, कुछ समय उनको है जो टाइम चाहिए होता है। हाँ, यदि वहां भी अगर वहां भी ये है, उसकी जगह पे गुरुदेव अगर जैसे आज के टाइम में नॉर्मल है, कोई किसी से संबंध भी रख रहा है, ठीक है, पति पत्नी के होते हुए भी उनका है जो किसी एक्स्ट्रा अफेयर है, ठीक है, ठीक है, पर वो बंदा अगर वो पुरुष उसके लिए सब कुछ एक पत्नी की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है, उसके साथ में, ठीक है, तो सब कुछ ले रहा है, फिर भी है जो वो मतलब ये है जो तीसरी जगह मुंह मार रही है, इसके साथ में संबंध खराब कर रही है, तो फिर उनका क्या करेंगे? हाँ, मैं उसका इलाज बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि भाई वो होता क्यों है। हाँ, क्यों हो रहा है? हाँ, बताता हूँ। यदि आपके देखिए, एक तो चीजें होती हैं राहु के कारण, ठीक है, राहु छाया ग्रह है गुरुदेव। अपने ही घर में किसी अगर किसी दूसरे ग्रह के साथ में बेटा को, तो वो उसकी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, ठीक है ना। बाकी ये छाया ग्रह है, अपने घर में उड़नता करते हैं, दो बालक है बच्चे, एक तेज है, हर चीज पे करेगा तो और हर चीज पे दुष्परिणाम देगा, वो तो देगा। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए, यदि नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट, यदि पिंक कलर है, अच्छा, क्या है? पिंक, ठीक है, उस कंडीशन में उस गृहिणी या ग्रहण के यानी कि पत्नी या पति के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हो जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हेलो, फोल्ड करके गांठ मार दीजिए उसमें, मैंने चीज भेज दी, ठीक है, गांठ हाँ, गांठ मार दीजिए और जेब में डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लियर। नॉर्थ ईस्ट, हाँ, पिंक कलर है, एक्स्ट्रा वो रहेगा, मटेरियल रहेगा ही रहेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, क्लियर, क्लियर। आपका ये प्रश्न का जवाब मिला कि अगर ऐसा होता क्यों है? ठीक है, ये तो होता जो तो समझ में आ गया कि भाई इस वजह से हो रहा है, भले या तो लड़की के घर में हो रहा है या लड़की के घर में भी वो कलर है, तो वो सेम चीजें मतलब कि ठीक है, जैसे ये ठीक, थोड़ा और कह रहा हूँ, वो बिगड़ क्यों रहा है? कौन बिगड़? अच्छा, ये भी इन दोनों में क्यों बिगड़ रहा है? बिगड़ रहा है, हाँ, अगर हो गया है तो क्यों बिगड़ा है? हाँ, मैं बता उसके पीछे का भी रीजन बता रहा हूँ। देखिए, बिगड़ने के कई मुख्य कारण होते हैं इस तरीके के। यदि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर हैं, पर वो तो पत्नी की तरह ट्रीट कर रहा है गुरुदेव। क्यों कर रहा है? गलती है ना उसकी, ले रहा है पत्नी, क्यों कर रहा है? उसकी गलती है ना। अगर ऐसा होगा तो वो राजा महाराजा होगा ना। क्यों कर रहा है भाई? एक बात बताओ मुझे, आप हिंदू धर्मशास्त्र में हैं, ठीक है,
आपका वैद्य कानून क्या कहता है कि एक पत्नी धर्मो, ठीक है। यदि आप दूसरी जगह कर रहे हैं तो आप सदैव गलत हैं। वो तो है। यदि पत्नी दूसरे पति पे है या दूसरे भी पुरुष पे है, पर पुरुष पे है, वो गलत है। तो वो गलत है या नहीं है? वो तो क्लियर, क्लियर मानेंगे। अधर्म कर रही है वो, ये बात क्लियर है, या अधर्म कर रहा है वो, ठीक है। अब उनकी लड़ाई का मुख्य कारण, उन दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति के सही कर्म सामने आ जाते हैं, तब उनमें आपस में दुश्मनी हो जाती है। और यदि दोनों ही कर्म गलत करते रहेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर और बढ़ते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। मान लिया जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरी पत्नी होते हुए भी मेरा किसी के साथ में अफेयर है, ठीक है मान लिया, मान लिया, सपोज कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं, मेरा इनके साथ में अफेयर है, मैं इनकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ, ये गाड़ी मांग रही है गाड़ी दे रहा हूँ, इनको घोड़ा चाहिए घोड़ा दे रहा हूँ, पैसा चाहिए पैसा दे रहा हूँ, जब ये कॉल कर रही तुरंत हाजिर हूँ, बोल रही 500 डाल दो, 1000 डाल दो, डाल दी, ठीक है। बदले में पुरुष चाहता है कि भाई कि वो जब भी 5 मिनट आधा घंटा जब भी चाहिए तो वो मुझे समय दे। यार बहुत नॉर्मल बात है, हिंदुस्तान का कोई सा भी पुरुष हो, किसी के लिए अगर करोड़ों खर्च कर रहा है या हजारों भी खर्च कर रहा है या 100-200 भी खर्च कर रहा है, तो वो चाहेगा कि इस स्त्री को जब मैं कहूँ या मुझे ये प्यार भी करे, या मैं दिन में या जब भी हफ्ते में 2 मिनट 5 मिनट या आधा घंटा मैं इससे समय लूँ, तो ये मुझे उस समय आज के उतना टाइम जरूरतें मैं इसकी सारी पूरी कर रहा हूँ इनकी, और समय के टाइम पे अगर वो आनाकानी कर रही है, नहीं आ रही है, इससे वो फिर भी वो बंदा कितने साल भर से 2 साल से उस रिश्ते को निभा रहा, उसके लिए खर्चा कर रहा है, खर्चा कर रहा है। ये उस आदमी की बेवकूफी है। अगर आप इस प्रश्न को बार बार करते रहेंगे तो आप भी बेवकूफ हैं। आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक शक्ति ऊपर भी है जो सब कुछ देख रही है, और ये चीजें हमेशा उसी के साथ नहीं चलेंगी। ये सोच रहे हैं आप, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छा प्रमाण बता रहा हूं। यदि आप राम नहीं हो तो लिख के ले लो, आपकी सीता नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना मेरी बात। यदि आप राम हो तो आपकी सीता है, मैं डंके की चोट पर सदैव कहता रहता हूं। और यदि आप ये सोचते हो कि मैं तो राम ना हूं तो मुझे मेरी सीता चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल भी नहीं है, कलयुग में है ये, ठीक है। अब गुरुदेव प्रश्न यहाँ उठता है कि मेरी बेवकूफी है, मुझे पता है कि इसका कहीं और एक्स्ट्रा अफेयर भी हो रहा है, हाँ, या बात कर रही है, फिर भी मैं तो इसे चाह रहा हूँ। अब मैं इसे चाह रहा हूँ तो मेरे साथ रहे या ना जाए, कहीं और ना जाए। आप है जो उनको छोड़ के दोबारा मेरे पास है, वो उसी स्थिति में आए जिस तरह से आपका प्रेम हुआ, प्यार हुआ। देखिए, यदि आप ये प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना मैं थोड़ा कंफ्यूज, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। क्या बेटा ये चल रही है क्या? हाँ ठीक है। देखो, यदि आप इस प्रश्न पे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपका प्रश्न ये है कि गुरुजी इस व्यक्ति पे इसकी पत्नी है, लेकिन ये व्यक्ति एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर में है, जो एक लड़की है उसे वो पत्नी की तरह ट्रीट करता है, उस पर पैसा बर्बाद करता है। शर्त ये है कि अब ये लड़की किसी और से ना मिले, किसी और पे ना सोचे, मेरे विषय में सोचे। कुछ ऐसा तंत्र में है क्या? जी जी, आप ये प्रश्न कर रहे हैं, तो ये तंत्र से जुड़ा हुआ है, तंत्र में ये सब चीजें हैं, और मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे इसे पर्सनली पूछेंगे तो वही जवाब है मेरा जो मैंने बताया। बिल्कुल, वो तो दुनिया की 5 लोगों में अगर अपन बैठेंगे ना गुरुदेव, ठीक है, तो वो तो गलत ही है ना, क्योंकि बदले के होते हुए बात नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, नाम चंद्रशेखर शर्मा जी, देव बोल दीजिए। हाँ देव, ठीक है यार। तो और ये है भीकाराम जी। हाँ, तो मैं बता दूं आपको कि देखो, जो हम तंत्र करते हैं ना, वो भी कर्माधीन होता है, ठीक है, क्योंकि तंत्र सदैव कर्म ही है, ज्योतिष कर्म नहीं है, तंत्र कर्म है। इसलिए मेरे अक्सर कर ज्योतिष आचार्यों से लड़ाई रहती है, ठीक है, आपके सामने। हाँ, ज्योतिष कहता है कि मैंने कुंडली देख ली, आपका राजी हो गए, बहन
सॉरी मैं कहा बैन ही है वहाँ। देखिए मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अघोरी होने के नाते बहुत गलत है, ठीक है ना ऐसा कुछ नहीं बोले बेटा, ये उल्टा लगाया हुआ है तुमने। नहीं, पर वो सही जा रहा दिख रहा है। सही चल रहा है क्या? हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि प्रिडिक्शन करना काम है ज्योतिष का, ठीक है, प्रिडिक्शन को गलत सिद्ध करना काम है तंत्र का, ठीक है। ये तो है जो लोग सर्वदा सर्वोपरि रहता है तंत्र, क्योंकि वो कर्म है। एक और मोहतरमा नहीं बोलते कौन सी वो एस्ट्रोलॉजर थी, वो आपको इनवाइट तो करनी थी। हाँ नाम मैं उनका भूल गया, ब्रॉडकास्ट के लिए वो भी ज्योतिष आचार्य थी, ठीक है, और वो ब्रॉडकास्ट के लिए अपने के लिए मुझे इनवाइट कर रही थी। बस शर्त ये थी उनकी कि वो यही प्रश्न करेंगी, सेम प्रश्न था उनका। वो वैदिक तंत्र से थी और वैदिक पद्धति से और ज्योतिष आचार्य थी, और मैं तंत्र से था। मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरी लड़ाई रहती है। नहीं, अपना तो गुरुदेव इस पे लड़ाई तो है ही नहीं, क्योंकि मैं तो खुद इस चीज में हूँ। मुझे पता है कि ज्योतिष से ऊपर भी जो चीज है वो तंत्र है, और उसके माध्यम से अपन इस चीज को सीधे को उल्टा कर सकते हैं, उल्टा को सीधा कर सकते हैं। नहीं, मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ। पद्धति है, कर्म आपके होते हैं जो आपको यहां तक खींच के लाए हैं, ठीक है। तो उसके पीछे का मुख्य रीजन देखो यही है कि भगवान श्री कृष्ण यदि चाहते तो स्वयं ही महाभारत खत्म कर देते, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन से कहा कर्म भी तो करेगा ना, तो कुछ इस धनुष पे बाहर तो चढ़ा के छोड़, ठीक है, उसे छोड़। अरे अर्जुन के धनुष में क्या ताकत थी जो विजय धनुष को टक्कर दे पाता? नहीं पता, ठीक है, क्या टक्कर थी, क्या टक्कर थी कि वो कर्ण के कवच तो छोड़ो, सारथी को भी पीछे कर पाता? ठीक है, लेकिन वो तो सिर्फ भगवान का वो था ना कर्म, कि भाई तू कर, पीछे से मैं हूं। बाद में बर्बरीक ने कहा ना कि मुझे तो चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन ही दिख रहा था, दूसरा तो कोई दिख ही कौन किसका, कौन अर्जुन किसके बाण कैसा, कुछ भी नहीं है। अबे तेरे बाण तो जो थे भीष्म पितामह, उनका कवच कुंडल भी नहीं भेज पा रहे थे, कवच भी नहीं भेज पा रहे थे उनका। वो तो भगवान का सुदर्शन चक्र था जिन्होंने धक्का देकर वो नीचे गिरे। समझ में आई? तो कर्म सदैव भगवान निहित रखता है, ठीक है। तो हम तंत्र में सदैव कहते हैं कि व्यक्ति उसके कर्म करे। तो मैं आपको एक तंत्र ऐसा बताए देता हूं, बताइए, कि जिससे अगर वैश्या भी स्त्री है तो वो भी उनके है जो सन्मुख वो जैसा चाहेगा वो आ जाए, जैसा चाहेगा। पर कुछ चीजें देखिए अपन लाइव कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको है जो नहीं मेरे वो नहीं होनी चाहिए। सॉरी हमारे यहाँ जो भी कुछ है वो सब लाइव है। अच्छा। जो भी कुछ है फिर तो बताइए, कोई छुपाना नहीं है। फिर तो बताइए हमारे यहाँ मतलब जो चीजों को आपने कही है तो उस क्यों लगा, फिर तो बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था उस जगह पे, तो फिर कीजिए इसे। हाँ देखिए मसला क्या है ना, हमारा मसला सदैव, इसीलिए हमारा चैनल सर्वदा वो व्यक्ति ज्यादातर टच में रह रहे हैं जिन्हें सत्यता ज्यादा पसंद है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है सामने वाला क्या कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, तंत्र सदैव सत्य पे निहित है। आप सत्य करोगे सब कुछ सत्य रहेगा, ठीक है। आप तंत्र सही नहीं करेंगे तो फल रिजल्ट है जो नहीं, ठीक है, पहली बात। अब आप ये जो आप कह रहे हैं मुझसे, ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, अघोर पद्धति से कुछ टोटका बताऊं ऐसा, या अघोर पद्धति से कोई मंत्र द्वारा ऐसा बताऊं? मंत्र और टोटका दोनों बताओ ना आप। अच्छा, दो चीज चाहिए? दोनों चीज यार, जो चीज देखो परछाया पड़ रहा, तुम लोग सिका सिकू का तो नहीं लाए किसी का? ना गुड़िया नहीं, ऐसा नहीं, ये दोनों ही ऐसे बैठे रहते हैं, लाइव प्रश्न करते हैं ना। सुनिए, अगर अब कोई चीज अगर लाइव चला रहे हैं ना, मैं बताऊंगा टोटका करेंगे, जब अपने को पता चलेगा हाँ यार ये तो भाई टोटका भी काम कर रहा है, मंत्र भी काम कर रहा है।
कौन से मंत्र से चला? मेरे वाले चला मंत्र मैं भी यही करता हूं। अच्छा खाली टोक दे क्या टोक तो आप बताओगे, हमें तो क्या पता आपने क्या नहीं, मसला क्या, देखिए इससे पहले आप सर्च करना, जब वीडियोस देखोगे ना मेरे, तब पता आपको पता चलेगी। ऐसे ही ये दोनों ये कोरिया पढ़ते रहते हैं, ये पूछेंगे एक बार और लाइव में पूछ लेंगे, जब लाइव चल रहा होगा पता है गुरुजी बताना पड़ेगा, ठीक है, लाइव में पूछ लेंगे गुरुजी। अच्छा ये इनका ये ले रहा है लाइव के माध्यम से जनता को, और जो अपन बैठे हुए हैं ना, मैं तो एक ही चीज कहूँ, क्योंकि मैं कर्म प्रदान, मैं कर्म करके ही कोई चीज को मतलब कि है जो करने वाले हैं। हाँ। और अगर जो चीज अगर रियल में होती है, रियलिटी होती है, और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है उसको पब्लिक के सामने उजागर करने के लिए, तो फिर हम चाहेंगे कि उन दोनों चीजों को है जो अपन क्लियरली उजागर करें। अगर लोग अगर उस चीज का करके फायदा लेना चाह रहे तो उन्हें फायदा मिले, आगे है जो वो गलत जगह ना। देखिए मैं हमारा मोटिव रहता है, मैं आपको पहले बता देता हूं, हमारा मोटिव ये रहता है किसी की भावनाओं को आहत ना करके गलत प्रयोग ना किया जाए, तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहरहाल हम एक तंत्र एक मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कि तंत्र हर एक व्यक्ति को उसका फायदा दे, ठीक है। जो परेशान है, किसी वजह से आत्महत्या कर लेते हैं इतना बर्बाद होने के बाद, जैसे बहुत सारे लोग क्या है एक्स्ट्रा अफेयरों में चलते रहते हैं और उन पर पूरा पैसा बर्बाद किया, और सब कुछ बर्बाद होने के बाद में पता चली कि लड़की धोखा देकर चली गई या कोई प्रेमिका धोखा देकर चली गई, और वो सामने वाला व्यक्ति फंदे पर लटक गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए, पर अगर अज्ञानवश अगर हो चुकी है तो फिर उस चीज को अगर वो चाह रहा है, सब कुछ खर्च कर रहा है, दे रहा है, तो उसे वो चीजें तो होती है, क्यों नहीं होती? वो तो है ना, इंसान बना है तो चीज तो होगी, ठीक है। अब मैं आपको ऐसी कई सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बात ये कि टोटकों पे आ जाते हैं, ठीक है। टोटका ऐसे हैं कि आप जिनका प्रयोग बड़ा व्याप्त रूप में कर सकते हैं और बड़े भयंकर प्रोग्राम। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास दोनों पक्ष होते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों पक्ष होते हैं। कभी कभी कंडीशनों में ऐसा होता है कि दूरियां हो गई हैं और हम उन्हें पास लाना चाह रहे हैं, ऐसी कंडीशनों में काम करता है मंत्र, ठीक है, ठीक है। मंत्र अगर वहां काम दूसरी तो कंडीशन काम है, कर लेंगे। दूसरी कंडीशन है जब हम किसी व्यक्ति के टच में हों और तब उसे ऐसा करना चाहे कि वो कहीं फिर दोबारा जाए ना, ठीक है। आप यकीन मानना, आज जो मैं बताऊंगा उसे देख के 100% या उसे करने के बाद कम से कम लोग ये कहेंगे कि हाँ भाई कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक वाला काम है वह, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिसका प्रयोग इतना खतरनाक होगा जो व्यक्तियों ने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, अगर मंत्र करेंगे तो कितने दिन में है जो उसका रिजल्ट मिलेगा? इंस्टेंट। चमत्कार को नमस्कार तभी कहते हैं, इंस्टेंट। अपने साबर मंत्रों में कई बार बैठो भाई, क्योंकि गुरुदेव कभी कभी क्या होता है कि साबर मंत्रों में हर मंत्र के आगे आने लगती है। यंत्रों में कई बार क्या है कि जो टोटके की बात करते हैं तो टोटकों में कुछ वस्तु ही चाहिए होती है, और उस वस्तु से है जो मतलब कि थोड़ा सा मिलाप किया, समय का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, ये सारी चीजें दिशाओं पे भी निर्भर करती है, समय पे भी निर्भर करती है। मारण कर रहे हैं किस समय में? अच्छा एक मिनट रोकूंगा, एक मिनट रोकूंगा देव जी। आपके शरीर में जान है जी, बहुत अच्छी से, मैं आपसे एक कहूं इसके गाल पे थप्पड़ मार दो एक, ठीक है। और इनके शरीर में जान नहीं है, मैं इनसे कहूं कि इसके गाल पे थप्पड़ मार दो एक, कौन सा पहले मारेगा?
ना, पर इसमें देखिए थप्पड़ दोनों ही मार सकते हैं गुरुदेव। पर अगर मैं इनको है जो मतलब जान नहीं है, पर इनको मैं माँ बहन की अगर कभी गाली दे दूं तो पावर इतना आ जाएगा कि मेरे से ज्यादा थप्पड़ मार देंगे। कुछ नहीं मार पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, वो पिट जाएंगे। ना पर एक तो वो मार ही नहीं है। एक भी नहीं मार पाएंगे, वो पिट जाएंगे। हाँ। वो पिट जाएंगे, हाँ, पर ठीक है। मुझे अगर कोई हाँ, कह अब दो वो पिट गाली जाएंगे गाली और तो बाद में गाली ये कहेंगे कि तंत्र में जान नहीं थी। हाँ। ठीक है, हाँ। मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा लॉजिक। हाँ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हाँ। यदि आप तांत्रिक हो तो आपको जरूरत नहीं है 10 हाथों में अंगूठियां पहनने की, गले में कंठी माला धारण करने की, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप में ताकत है, किसी के भी गाल पे थप्पड़ मार दोगे। आप में तंत्र की, आप में ताकत है, तो हाँ। आप जहां बैठे वहीं कर वहीं दोगे से कर लेंगे। और वहीं होगा, वहीं होगा। वही चीज ठीक चाहिए। है, और सुन लीजिए, क्योंकि फर्जी बहुत बेटे हैं। हाँ, और सुन लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जहां तक टोटकों की और मंत्रों की सवाल है, और सावर मंत्रों का सवाल है, लोगों ने इतना ढकोसलापना कर दिया है, ठीक है, लोग तो कि आप तक कोई चीज आई और वो घिसड़ते 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 तीसरे चौथे पांचवें 10वें 11वें 12वें और आज लगभग हजारों चेलों के पास से किसी एक चेले पे आके लगी और उसने वो घसीट घसीट के मंत्र की मां बहन एक कर दी, जबकि असल में मंत्र एक ही है और वो जिस भाषा में बोला जाए उसी भाषा में मान्य है। आपके पास से लगाया हुआ अंकी बिंदी में भी मान्य नहीं है। अंकी बिंदी का ही महत्व हर चीज में बदल जाएगा, आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे वैदिक तंत्र। तो गुरुदेव कुत्ती कहो और कुंती कहो, हाँ हाँ, अब बिंदी से है जो मतलब जब मंत्र अब यहाँ से मेरे पास में आया आपके थ्रू और मुझे कुछ करना है तो वो तो मैं परफेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, मैंने उसको छापते छापते लंबा किया तो वो तो कहीं न कहीं तो मिस्टेक रह जाएगी। अब मुख्य रूप से तंत्र पे आ जाते हैं, ठीक है। यदि स्त्री करे तो बताऊं या पुरुष करे तो बताऊं? दोनों का बताओ, स्त्री भी करें और पुरुष भी, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर एक तो परेशान है नहीं, कहीं पुरुष परेशान है तो कहीं स्त्री परेशान दोनों का बताओ। जब अगर समय का विशेष ध्यान रखें। हाँ, तो आपने इस चीज को है जो बता के अपने इस टॉपिक को वहीं कर देते हैं, आपका समय भी हो जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूं मुख्य बात। यदि स्त्री है तो उसे करना क्या चाहिए बताइए। सबसे पहले उसे ले लेनी चाहिए 5 लौंग, ठीक है, अथवा उतना लौंग ले जितना टाइम उसका पीरियड आता है। ठीक बात है। ठीक है, जितने टाइम उनका पीरियड आता है, 3 दिन आता है तो 3 लौंग, 4 दिन आता है तो 4 लौंग और 5 दिन आता है 5 लौंग। इससे ज्यादा नहीं होंगी। यदि इससे ज्यादा होती है तो वो बीमारी है। ठीक बात है। ठीक है, पर्टिकुलर वैसे 4 दिन का ही होता है। हाँ, पर्टिकुलरली 4 से 5 दिन रहता है। ठीक है, ठीक है, तो 5 लौंगे लें और एक कॉटन में उन्हें लपेट लें। ठीक बात है। और अपने पैड पे पहले ही दिन लगा लें जिस दिन पहला पीरियड आए। ठीक है, पहले दिन लगा लें। ठीक है, ठीक है, और लगाने के उपरांत फिर उन्हें अगले दिन वापस चेंज करना है। वो कॉटन उठाए और पैड पे अगले दिन लगा लेना, फिर अगले दिन ले वो लगाए, लौंगे वही रहेंगी, पैड बदलता रहेगा। जब 4 दिन हो जाए, 4 दिन के बाद वो लौंग ले और उन्हें धूप में सुखा ले। उसमें सेरक में, धूप में नहीं, छाया में सुखाना है, मतलब छाया में सुखा ले। ये ध्यान रखे कि छाया में सुखाने का मतलब ये है कि वो अंधेरे में रहे। अच्छा, ठीक है, और फिर उन्हें अगले पीरियड के टाइम पे निकाले, जब उसका पीरियड जिस दिन हो रहा हो। ठीक है, ठीक है, ये फैक्ट है, ध्यान रखना। अच्छा, और फिर उन लोगों को घिस ले। अच्छा, किस में घिसना है? नॉर्मल घिस ले, कैसे भी घिस ले।
अच्छा, या तो उनको कूट के पाउडर बना ले, हाँ हाँ, नहीं, या फिर घी से एक लौंग एक दिन, अच्छा, दूसरी लौंग दूसरे दिन, हाँ। तीसरी लौंग तीसरे दिन, चौथी लौंग चौथे दिन और पांचवी लौंग 5 बजे। करे बरजोरी, ठीक है। और वो पांचों लौंग 5 दिन में खिला दे जब तक उसका पीरियड चल रहा हो। अच्छा, क्लियर? बराबर। हाँ, जो भी है, जो XYZ उनका 30% है, हाँ। पीरियड के टाइम में ही वो भले पति हो गए, प्रेमी हो, कोई ब्लीडिंग दिक्कत के नहीं है। ही टाइम पे तो वो करना है, और ब्लीडिंग के ही टाइम पे वो कर। अब तभी मैं देखूं काम क्यों नहीं कर रहा। अरे काम नहीं हो रहा, होगा कैसे काम? बॉस, अपना काम है, लोगों का कुछ ना ना तो यार मेरी बात सुनो। लोगों का क्या है मैं बताता हूँ, लोगों का किताबों का क्या है, सुनो, लोगों का किताबों का क्या है, लोगों का किताबों का क्या है मैं आपको बताता हूँ। पर्टिकुलर लोगों का बड़ा भी बहन जो वो चला दिया है जिसे। अब ऐसा नहीं है, मैंने भी एक्चुअल कंडीशन शायद से नहीं बताई है, आपकी जिज्ञासा हुई तो मजबूर हूँ सत्यता बताने के लिए। अगर अपन को उस माध्यम से अगर लोगों को बढ़ा हो रहा है तो अपन ये चाहते हैं कि लोगों का मसला ये है, लौंगे होती हैं कामाख्या की आन पे, उसका परिणाम देखें और पूछें कि गुरुदेव ऐसा क्यों, तो बताऊंगा ना मैं। तो बताइए ना आप, वो लौंगे का जो विशिष्ट वशीकरण होता है वो चलाया था इस्माइल जोगी, यानी कि गुरु मचंद्र नाथ, ठीक है। और वो माता कामाख्या की आन पे चलती है, ठीक है। माता कामाख्या की आन बोले तो स्त्री रजस्व वाला हो, पीरियड चले तब जरूरी है, पीरियड चले पहले उसकी शक्ति उसमें निहित तो हो। अगर इसे मजबूत करना है और ज्यादा तंत्र को जिसका की असर लगभग ता उम्र तक रहे, तो उसमें उस स्त्री को पूरे एक पीरियड से अगले पीरियड तक किसी पुरुष से मिलना नहीं है, और उस टाइम पे ओम त्रीम 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 7 बार बोल के ओम त्रीम 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 कामाख्ये नमः। ठीक बात है। बस ये मंत्र का जाप एक माला निरंतर करती रहे, और फिर यही मंत्र उन पे लास्ट टाइम एक एक जो घिस के दे उन पे एक एक माला फूंक मार दे, ठीक बात है। वो पुरुष ता उम्र उसके तलवे चाटता रहेगा। दुनिया का कोई सिद्ध पुरुष तांत्रिक अच्छा, उस क्रिया को जब तक माता कामाख्या के उस मंत्रों से ज्यादा का प्रतिफल करके उसकी काट नहीं करेगा, वो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर? ये तो हो गया स्त्री का। पुरुष का बताओ। अब पुरुष का और स्त्री के दोनों बता दिए हैं, टोटके से भी और मंत्र से भी। क्लियर? अब आता है पुरुष का, और वो भी लौंग का ही, ठीक है। अगर और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो और कुछ मैं पूछने का मतलब कि ये है कि जैसे देखिए, मैं अघोर ही बता रहा हूँ, आपको अघोर ही चाहिए। वैदिक हम आपको नहीं पूछ रहे हैं, हम अघोर ही पूछ रहे हैं। अब ये तो रह गया है जैसे एक स्त्री के लिए 1 महीने का, अब 1 महीना जैसे कि बहुत बड़ी चीज हो जाती है। नहीं है, कौन कह रहा बहुत बड़ी चीज है? क्योंकि पीरियड से पीरियड आने का मतलब ये है जो महीने में, ये तो ये प्राकृतिक चीज है, कोई अपने हाथ की बात है नहीं। बिल्कुल है। हाँ, ये आजकल भाई विज्ञान की तरफ से कोई गोली दवाई खा के उसको रोकना है तो बोले कोई पूजा वगैरह में बैठना है तो वो 2-4 दिन आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी रुक नहीं सकती ये चीजें। अब जैसे पर्टिकुलर अगर मतलब ये है तो मंत्रों की बात करें, अब ये तो हो गया जो आपने बताया, ये तो एक टोटका हो गया, और टोटका ही मतलब कि वैसे काम करता ही है। मंत्र से ऊपर तंत्र, तंत्र से ऊपर यंत्र, यंत्र से ऊपर। कौन कह रहा है ना मंत्र से ऊपर यंत्र कैसे हो जाएगा? मंत्र से ऊपर नहीं हो, मंत्र से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तंत्र के ऊपर मंत्र हो सकता। हाँ, तंत्र के ऊपर मंत्र। तंत्र कहने का तात्पर्य इस प्रकार अपन पकड़ लेते हैं। पर अब जैसे कि ये अवधि महीने की जो जा रही है बोले, वो समय जैसे कि ज्यादा जा रहा है, क्योंकि इस बार है जो ये टाइम आएगा, फिर ये वो क्रिया करेंगे नहीं है जो छाया में सुखाने के पश्चात है जो मतलब कि देखिए पीरियड को उसको अपने देखिए, यदि आप कुछ भी करेंगे, टोटका करेंगे, तो उसके लिए मान ले सपोज दैट कि भाई मैं दूसरा कोई प्रयोग बताऊंगा, तो वो मान लो मैं पुष्प नक्षत्र का बताऊंगा, तो उसके लिए भी तो 1 महीने में तो मतलब 1 महीना इंतजार तो करना पड़ेगा ना। गुरुदेव मेरी बात सुनो, पुष्प नक्षत्र में भी हाँ अपने को नक्षत्र मिल जाएंगे,
और अगर जैसे कोई विशेष योग संयोग देखेंगे तो वो तो उसमें भी काफी टाइम लग जाता है। बाकी 28 नक्षत्र है महीने मैं में वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मान लो यदि मैं कोई नक्षत्र बताऊंगा, किसी नक्षत्र में कोई क्रियाकलाप होगी, देखिए हमेशा टोटके होंगे ना, तो वो ग्रह नक्षत्र और इन चीजों में ही होंगे। ठीक बात है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने तरीके से करना चाहेगा तो वो चीजें नहीं होंगी, तभी वो चीजें नहीं होती हैं। लोग कहते हैं कि हुआ नहीं। ठीक बात है। जैसे बहुत सारे लोगों ने ढकोस लिया है, बना रखा है लोगों का, क्या करते हैं कि भाई पीरियड में रख ली और घिस के दे दी, वह हो गया काम। और क्या कर दिया, 5 एक दिन में ही दे दीजिए, मैंने तो दे दी, तंत्र हुआ नहीं। बाद में कहते कि भैया कुछ भी ऐसा ना हुआ। ऐसी बात है, यही होता है। अभी तो इसी के 36 प्रयोग है। एक प्रयोग व्यक्ति घुसे तो सही उसमें, ठीक बात है। घुसे तो सही। एक लौंग के 76 पे ही 36 प्रयोग है। साल निकल जाएगी तुम्हारी। लौंगों के इतने प्रयोग हैं, ठीक बात। इतने प्रयोग हैं लोगों के, समझे प्रभु। 1 मिनट रोकेंगे क्या? मुझे लगो हाँ रोक लो। हाँ। ऐसे आए तो उनकी क्या करता है? हाँ, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? हम पे क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे और 2-4 आ जाओ भैया। हाँ चलिए, तो खैर अब हो गया ये चीज तो अपनी उस पे हो गई जो कि अपने को समझ में आ गया। आगे क्लियर। अब पुरुष करे, पुरुष कैसे करेगा? हाँ, अब मुझे आप पुरुष की देखिए कंडीशन ऐसा है ना, कभी मैं आपको, ये लोग बहुत चालू हैं जो पीछे है ना, इनको तो जब ये 3-4 लोग बहुत चालू हैं। देखो मैं आपको बता दूं, अभी ये यहाँ पता है क्यों है, वो तो सुनना ये हमारे गुरुजी नया चीज बताएंगे, रेंचो हमें आएंगे गुरुजी बताएंगे, अपन लाभ लेंगे। हाँ, हर चीज में मतलब जो लेना नहीं, क्योंकि गुरुजी सबकी डायरी मेंटेन है इनकी, सबकी देखो कभी न कभी है जो आपको ये भी नहीं बताया कि अगर सबने डायरी मेंटेन कर रखी है अपनी। ठीक है, कि आज जाते जे ही बना देंगे। अभी इन्हें जरूरत ही नहीं, क्योंकि वीडियो चल रही है, डायरेक्ट जो है वो उतारना है जाके। खैर, तो हाँ, क्या देखिए पुरुष, इसलिए मैं पहले पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि एक ही बताऊंगा, क्योंकि आप तो देखो नए हो भी, इन लोगों के पास बहुत सारे हथियार हो गए हैं। ठीक है, अब ये क्या, उनमें से देखते हैं कौन सा मजबूत है, वही ये चला देते हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया, देखो यार इसकी तो शकल नहीं आ रही है, अगर इसकी शकल आ जाए तो इसका बंदा फोड़ हो जाए। लगभग बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं इसकी। होनी भी चाहिए। देखो बच्चे नहीं, इसने इन्हीं चीजों से भाई साहब पाल रखी है ना, वो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बता रहा नहीं हो। ओम नमः काम देवाय से कल से दृश्य से मत्स्य लिए वने धनुंजनम में दर्शनम उत्कंठितम गुरु गुरु दच दचु धर कुंवाणे नानम स्वाहा। ये आदमी ने जिन कितने पे काम बाण छोड़ दिया, वो भी अब यह क्या ओरिजिनल विधि पता है उसकी, तो ये बहनचोद मान लेता है बात। सारी कहानी है। आप कह रहे थे ना कि वो नहीं होती, शक्ति नहीं होती, यानी क्या लड़के फंसा लिए बहनचो। हाँ, आंखन डाल के ऐसे ही करके आप कह रहे वैदिक चीज इनमें नहीं होती है। अंजन कोई काजल तो नहीं तैयार करेगा किसने? अरे ये खुद ही काजल है, देखो चेहरे पे देखो, वही तो कितनी कांति है या नहीं। तो मसला ऐसा नहीं है, मसला ऐसा है कि नहीं, उसके पीछे मेहनत भी है। देखिए तो लगती है जी, बिना मेहनत के पीछे कह रहे हैं इसने एक अपनी इसी चीज में एक सिद्धि बिगाड़ ली। माता पद्मावती के इससे साक्षात दर्शन हुए थे। ठीक है, बहुत अच्छी कृपा इस पर थी। बस हुआ है कि परीक्षा में फेल हो गया थोड़ा सा। वो तो आएगी नहीं वापिस आने का सवाल। अब वापिस नहीं आएगी वो, इतना भी कुछ नहीं करना। हाँ, ये हमारा नहीं, मेरा ध्येय था कि किसी एक बच्चे को पद्मावती मिल जाए। इसने गधे ने बिगाड़ दी, वापिस नहीं आएगी। मजाक की बात मजाक में है, लेकिन सीरियस तैयार करना पड़ेगा। हाँ, अरे चिल्ला, मसला ऐसा है ना, दोबारा हिम्मत नहीं होती। दोबारा हिम्मत। हाँ, तो खैर मुख्य पॉइंट पे आ रहे थे हम कि देखो बाद में ये मत कहना, क्योंकि मैं दूंगा एक ही, मैं बताऊंगा एक ही, चाहे बाद में आप कुछ नहीं कहते रहे, दूसरा नहीं बताऊंगा। आप ये बताओ मुझे, जैसे मैं टोटका आपको बता रहा हूँ जी, वही मंत्र तो कि मैं बताऊंगा तो भीषण ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लौंग का बता दूं तो चलेगा या कुछ और अलग बताऊं? लौंग का भी बता दीजिए, कुछ अलग भी बता दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि खाने की चीजें नहीं हो पाती है। अच्छा, फिर क्या करेंगे वहां पे? तो मैं जैसे स्थिति ऐसी बिगड़ गई है गुरुदेव, देखिए क्वेश्चन अगर अपन करने बैठे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन है, और बनाए तो 2-4 दिन की वीडियो अच्छा, जाए तो भी नहीं है। ठीक,
अगर खिलाने पिलाने वाली वस्तु से अगर चीज ना हुई है, ना जा पाए, तो फिर क्या करेंगे? वो इंसान उसके घर पे ना जा पाए, उसे खिला ना पाए, मीटिंग नहीं अच्छा हो अच्छा, रही ठीक है, है, फिर क्या करना चाहिए? ठीक है। उनकी फोटो ऐसा हो सकता है क्या उस व्यक्ति के पैर की धूल मिल जाएगी? पैर की धूल भी मुश्किल से ना मिले, हाँ उनकी फोटो मिल जाए अपने को, तो फोटो वस्त्र मिल भी जाए। ना मिले, उनके धूल भी ना मिले, अच्छा, फोटो मिल जाती हाँ है। ओनली फोटो मिल जाए तो। चलिए ठीक है, फोटो से मंत्र द्वारा वशीकरण बता देते हैं। हाँ, ऐसा बना लो, या फिर उसका कोई, हाँ नहीं साथ में आप देखिए, वो भी टोट बताइए। का यदि आप करेंगे, देखिए मेरी बात सुनो, टोट का यदि आप करेंगे तो सामने वाले का होना अनिवार्य है। ठीक बात है। अपन उसमें भी बात करेंगे, क्योंकि कई मैटर में ऐसा होता है कि सामने वाला है पर मिसगाइड हो रहा है, उसे खिला पिला के भी है जो वो हम कर सबसे सकता पहले है। बात करते हैं कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं कुछ है, नहीं है और सिर्फ उसको, उसका हाँ, फोटो है। हाँ, अपने पास में लाना है, सीधी सी बात। ठीक है, हाँ, फोटो है, हाँ, और फोटो के जरिए वो आपके पास आना आना चाहिए। चाहिए। उसके लिए दो चीजें और आवश्यक हैं, जी एक उसका नाम, एक उसकी माँ का नाम। मिल जाएगा वो भी। ये चीजें यदि आपके पास नहीं है तो आप तंत्र नहीं कर सकते। मिल जाएगा, ध्यान मिल रखें, जाएगा, हाँ। ये चीजें बड़ा अनिवार्य है। वो तो चाहिए, बिना नाम के, माँ के एड्रेस के तो इंसान पहुंचेगा कहाँ? हाँ, यदि वो नहीं है तो वो चीजें नहीं होंगी। बेटा इस पे एक प्रश्न लिखो। हाँ, ये मैंने लिखा था। प्रश्न लिखो यहाँ पर। हाँ, लिख दो, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म बना दूंगा। बहुत अच्छी बात है। चले इसकी क्या है, प्रश्न पकड़ेंगे। नहीं इसका क्या है, एक इसी में से काट कर मैं शॉर्ट वीडियो डाल देता हूँ, तो वो अच्छा हो जाएगा ना, तो वो चीजें ध्यान रहेंगी मेरे के इसमें से डालनी है। ठीक है, देखिए ये मैं बताता रहा हूँ, आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। गलत प्रयोग बिल्कुल ना करें, मैं बाकायदा बता रहा हूं, क्योंकि ये जितने भी मेरे चेले चपाटे हैं, आप लोगों से तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी पर्सनल अटेंशन कुछ नहीं है। जो मुझे सुन रहे हैं उनका कुछ हित होगा या अहित होगा, वो स्वयं उसके जिम्मेदार हैं। उसकी आवाज नहीं आती यार इसमें। तो चालू है ना? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा है, वो बाहर हल्ला मचा रहे थे सब्जी वाले हमारे, तो उन्हें डांटने के लिए अमृत गया था। ठीक है, आवाज आती नहीं है तो सुनिए। देखिए, मेरी आप लोगों से कोई पर्सनल टेंशन नहीं है कि भाई आपका क्या हित हो क्या अहित हो। मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आपका कुछ हित होगा तो आप लोग मुझे नहीं बताने आ रहे। क्लियर देव जी? अच्छा होगा तो भी बताने नहीं आएंगे। क्लियर? लेकिन यदि इन लोगों में से किसी का हित या अहित होगा तो मुझे झेलना पड़ेगा थोड़ा सा। सही। हाँ, जैसे बहुत सारों का झेलता हूँ जी, ठीक है। एक आध का तो बहुत तगड़ा झेल रहा हूँ। पर्सनल जो जुड़ के अगर कोई करवा रहे हैं तो नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। बोले एक दो लोगों का तो बहुत तगड़ा झेल रहा हूँ मैं। अच्छा, पर्सनली अटेंशन, ठीक है। वो अपने है इसलिए करना ही होता है। नहीं, मसला ये मूर्ख है लोग, बराबर बता रहा हूं फिर भी नहीं मान रहे, ठीक है। नहीं तो उनका क्या करा जा सकता है, तो समझाया ही जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान रखना, इस तंत्र या इस मंत्र का प्रयोग बिल्कुल भी गलत मत करना। बहुत खतरनाक मंत्र है, निहत्स मंत्र है, आज तक मैंने YouTube पे नहीं दिया, ठीक है। और अब भाग्य एक गुरु अब दे रहा हूं, मिल रहा है तो उसका सही अब दे रहा हूं, उपयोग करें, ठीक है। कोई भी एक फोटो ले लेना है, जो भी
आप जिसे भी वश में कर रहे हैं, ठीक है, फोटो लेने के बाद में उसे सामने रख लें अपने, बिल्कुल जी। काले कपड़े का आसन होगा और आप नग्न अवस्था में होंगे। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल जी। ये क्रियाकलाप घर पे नहीं हो सकती, किसी नहर, नदी या ऐसे पुल पे होगी जहां झजर झजर पानी बह रहा हो। अच्छा जी। ठीक है। अपने पूरे बदन पर, पूरे बदन पर हल्का हल्का चमेली का इत्र लगा लेंगे। अच्छा जी। और चमेली के इत्र की ही फुसकार आप फोटो पे मारेंगे। ठीक है। फोटो सामने रखते हुए इस तरीके से आंखें खोल लेंगे पूरी, मंत्र बोलेंगे, ओम जिल्द 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 कासा बवालित स्वाहा। कितनी बार? 11,000 बार। कितने समय में? 11,000 बार। अच्छा, एक ही जगह खड़े रहे? एक ही जगह, एक ही दिन 11,000 बार बोलेंगे। दिन कौन सा होगा उसमें? इतवार का दिन होगा। समय क्या रहेगा? रात्रिकालीन। कितने बजे से? लगभग 12:45 बजे से लेकर, और ये क्रिया सुबह के लगभग 3 बजे जाके खत्म हो जाती है। जितना मंत्र काउंटिंग, जितना मैंने अनुभव किया है, इतने दिन, इतने टाइम में हो जाती है। तो उसमें गुरुदेव मंत्र कैसे वो काउंट करेगा? 11,000 आपने बता दिया है। हाँ, एक हाथ में तो फोटो पकड़नी है, दूसरे हाथ में इत्र पकड़ना है। क्यों पकड़ना है इत्र? इत्र तो केवल एक ही बार लगेगा। एक ही बार लगाना है। हाँ, दूसरे हाथ में काउंटर ले लें आप। अच्छा, काउंटर लेना पड़ेगा, बाकी माला से भी तो है नहीं बचेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काउंटर ले लें, वो फोटो को सामने रख लें। अच्छा, रख सकते हैं? रख सकते हैं, हाथ में लेना जरूरी नहीं है। पानी में खड़ा रखना नहीं, पानी में नहीं खड़ा रहना, पानी के बराबर में बैठ के करना है। पास में बैठ सकते हैं? हाँ। अंदर पानी में तो नहीं जाना? नहीं, पानी में नहीं जाना। नग्न अवस्था में बैठना है, फोटो को सामने लगानी है। जी हाँ। दिशा कोई भी दिशा हो, नदी नाले के पास में कोई दिशा कोई दिक्कत नहीं होती। समय है जो बता ही दिया गया, 12:45 से, मतलब कि लगभग जब तक मंत्र जाप पूरा होता तब तक आपने को करना है। अच्छा, उस चीज का फिर क्या करना है? रिजल्ट कितने टाइम में? अब आप समझ सकते हैं। इंस्टेंट भाई साहब, का मतलब हाथों हाथ। अभी मैंने आपसे एक बात कही, रिजल्ट इंस्टेंट आप कर रहे हैं, रात्रिकालीन तुरंत ही वो बवालित उसके स्वप्न में जाएगा और इंस्टेंट आपके साथ क्रियाकलाप वहां चालू हो जाएगी। उसके साथ, अच्छा, जिसके साथ आप कर रहे हैं, जिसका फोटो आपके सामने है, नग्न अवस्था में है, आपका अंदरूनी शरीर निकलेगा। समय इसीलिए 12:45 से लेकर 3 बजे तक का रखा गया है कि वो उस दिन, उस रात में, उस समय सो रहा होता है व्यक्ति जी, और वो सोते में ही व्यक्ति देख लेता है। और ये बवालित है क्या? है क्या? आपने कभी कभी महसूस किया है कि आप यहाँ सीने पर हाथ रख के सो जाते हैं और कोई चीज आपको दाब लेती है? हाँ, होता है, अक्षमांस होता है। जैसे कोई दबा के बैठा हुआ, सांस नहीं ले पा रहा है, उसे कहते हैं, लोग बड़े बूढ़े कहते थे उछावा आ गया है। ठीक है, उसी को कहते हैं बवालित। अच्छा, ये चीज तो जैसे क्लियर हो गई गुजर। अब ये तो यह पुरुष जो स्वयं अपने लिए करना चाह रहा है, अब इस चीज को अगर जैसे अगर वो खुद नहीं कर रहा है, कर ही नहीं पाएगा। क्यों? किसी के द्वारा अगर, मतलब कि अगर करना है तो फिर उस जगह पे, अब उसमें जो आपने मंत्र दिया है, उस मंत्र में ना तो अमुक आया है, ना कोई नाम आया है, नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष में जो सामने है। आप समझे? आप वैदिक मंत्रों से हैं, है या नहीं है? आप संकल्प लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। बात खत्म हो गई ना? अच्छा, बात खत्म हो गई ना? हुई खत्म या नहीं हुई? बात खत्म। अब सब चीज पूछोगे तो सब लोग कर लेंगे ना? ठीक बात है। ओके, हो गया, क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। और थोड़ी सी बात रह गई है, उसे अपने आप कंप्लीट करना या कान में पूछ लेना। ठीक है। बस यही तो छोटी छोटी बात है। मंत्री तो सही बता सकता हूँ, आगे की सारी क्रियाकलाप पूछ लोगे तो सब मंत्र बन जाएंगे। आगे मैं बता दूं, देव जी वैदिक शास्त्र से हैं, अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, और सभी पांडिक क्रियाकलाप वो अपने जयपुर वगैरह में
राजस्थान से राजस्थान से करते हैं और ऑल हिंदुस्तान में करता हूँ। हाँ तो उन्हें कुछ इतना ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनडायरेक्टली घुमा रहा हूं। ठीक है, तांत्रिक चीजें बहुत बेहद से हैं, इसलिए मेरा फर्ज है सही बताना, गलत किसी को नहीं बताता। लेकिन पूर्ण क्रियाकलाप इसलिए नहीं कहता ताकि सामने वाले व्यक्ति को जरूरत पड़े तो वो पूछे, जिससे कि मुझे ये पता लग जाए कि सामने वाला व्यक्ति सही है अथवा गलत। ठीक है, आपको उतना बता दिया, आपको जितनी आवश्यकता है, और आप अब सब कुछ कर लेंगे। कर लेंगे या नहीं? बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का जवाब कंप्लीट हो गया। ठीक जी। अच्छा है, जिज्ञासा तो और भी है। हाँ पूछें अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ, समय का अभाव है, आप पूछ सकते हो। ये तो हो गया, इसमें है जो पति पत्नी का भी हो गया है, और थर्ड पर्सन कोई इन्वॉल्व है तो उनका भी हो गया है। और बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई है। और लोग इस चीजों का है जो नमस्कार भैया। हाँ भैया, लाभ लें, परंतु गलत कोई ना करें। जनहित में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और पर्सनल अपने अगर उन स्वार्थ के लिए अगर कोई करेंगे, हाँ, तो फिर उनका परिणाम भी उनको है जो खुद को भुगतना ही है। पर अगर चीजें अगर कहीं फंसी हुई है और करना ही चाहिए, तो मैं भी है जो हाथ जोड़ के निवेदन ही करूंगा दर्शकों से कि सही तरीके से उपयोग ले, बाकी इन चीजों को नहीं करना चाहिए। और हाँ, पति पत्नी है तो वो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। उनके साथ में जो भगवान की कृपाएं होंगी, माँ बगला की भगवती की कृपाएं होंगी, और गुरु कृपा तो होगी होगी। चीजें और भी हैं बहुत सारी। अच्छा, कुछ चीजें अब ये तो हो गई अपनी जो चीजें पूछनी थी। अब दूसरा मेरा टॉपिक है, साधनाओं में जो असफलताएं होती है, हाँ, कहाँ दिक्कत आती है? गुरु का चयन अच्छा नहीं होता है, या मंत्रों का चयन अच्छा नहीं हाँ, होता है, इधर समय का चयन अच्छा नहीं होता है, ये इंसान जाके मतलब की चीजें सामने नहीं आती है। देखो, एक तो हंस रहा है, इधर इधर सिकल दिखा, सिकल नहीं, पूरी सिकल दिखा। ये उदाहरण है। ये अच्छा, आप उदाहरण दे रहे हैं। वो आपको इसलिए चुप अच्छे तरीके से सुन रहा है क्योंकि उसके सारे प्रश्न आपके मेरे जैसे ही हैं। मैं जो कह रहा हूँ ये मतलब इनके हैं। दोनों चट्टे बट्टे से मिल गए हो ना, दोनों एक ही काले गमछे वाले। ठीक है, हाँ, तो सुनिए, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, दरअसल जिज्ञासाएं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है जी। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब तक जिज्ञासाएं नहीं होंगी, जब तक अंदर भूख नहीं होगी, जब तक आप रोटी नहीं खाएंगे, नहीं खा पाएंगे। ठीक है, भूख यही तो है जो हमें कौशल यहाँ ले आई है। ठीक है, सुनिए आप। ठीक है, मोस्टली बहुत 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 सच बोल रहा हूं, यदि बुरी लगे तो सब लोग अच्छी तरीके से बताना कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। मोस्टली गुरु कपट करते हैं। क्यों करते हैं यार? जब अगर कपट ही करना है तो फिर उनको मतलब कि गुरु दीक्षा क्यों देना है? बताता हूं उसके पीछे का मुख्य कारण। किसी का समय खराब होता है, पैसा खराब होता है। नहीं 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 नहीं, मुख्य बात बताता हूं उसके पीछे का कारण। मुख्य बात बताता हूं। पहली बात कि यदि गुरु सही नहीं है तो, जैसे कि 80% केसों में 80% गुरु बने बैठे हैं, कुछ है ही नहीं, उन पे कुछ है ही नहीं, और गुरुजी बने बैठे हैं गद्दी पे, 8-10 चेले हैं बाकायदा, पैर छू रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। गद्दी हाथ आई, गद्दी अपने आप बना लीजिए। गद्दी का यही पता नहीं है उसकी गद्दी कहां से आई, जैसे मैंने आपको बताया मेरी गद्दी कहां से है। ठीक है, वो तो उनको रेडीमेड मिलता है ना। वो लोग क्या है, अपनी दुरुपयोग कर रहे हैं ना, अपनी एक गद्दी बनाई, उस पर लिख दिया फलाना सिंह दरबार, और वो गद्दी चलाई। ठीक है, तो ऐसे गुरुओं से सावधान। सत्य बात, ना कुछ होता है, और ऐसे ही जब 80% होते तो 80% टाइम खराब होता है। वही अब जो 20% गुरु बचे,
अब समझना, 20% गुरुओं में 80% चेले ठीक नहीं होते साले। ये भी है। ये भी होता है ना। नहीं, सुनो, जो 20% गुरु होते हैं ना, उनके वो चेले- गुरु बड़े तीक्ष्ण होते हैं। गुरु सब कुछ देख लेता है। अब गुरु क्या देख रहा है कि हाँ देव आया है, ठीक है, अब ये इसलिए आया है, तुम ही तो बता रहे हो मुझे। हाँ। लेकिन जो मुझे बता के चला गया वो तो नहीं बता के चला गया। बताए चलेगा अब नहीं। मैं उसकी भूमिका उसके हिसाब से बताऊंगा। बताए बराबर। बिल्कुल ठीक है, सत्य है। ठीक है। तो जो परफेक्ट गुरु होता है हाँ। वो इसलिए कपट करता है। कपट करता है, राइट। क्लियर बात समझ में आ गई। अब 2-3% मैच खाता है व्यक्ति में, जब चेला भी छल कपट रहित हो और गुरु भी। रही तो यानी जब दोनों इंटेंशन सही मिल जाती हैं, जब निर्माण होता है एक अच्छे शिष्य का राइट। और अच्छे गुरु का। यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो बताओ। लेकिन असल में यही है आपके प्रश्न का जवाब, ठीक है। जी। क्योंकि मैं भी एक गुरु हूं, ये भी एक चेला है, ठीक है। हम भी तो इसे भी आपके पता नहीं चेले हैं। कैसा गुरु चाहिए और मुझे भी पता नहीं कैसा चेला चाहिए, मेरे को भी बोले ऐसा ही गुरु। ठीक है। और सुनिए, ऐसा है कि ज्यादा सुंदर औरत बांझ होती है। ज्यादा सुंदर औरत बांझ होती है। जो ज्यादा खूबसूरत फूल होता है ना, वो जल्दी तोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ लो, जो ज्यादा तेज गुरु होगा या जो ज्यादा तेज चेला होगा, ठीक है, वो कम समय के लिए ही एक दूसरे से जुड़ेंगे और उसी समय में वो उससे सब कुछ ग्रहण कर लेगा, ठीक है। अब जहां तक मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि मेरा जो जीवन काल है वो शायद से महामाइना तंत्र के ही लिए सुनिश्चित किया था। मैं 7 साल की अवस्था से तंत्र मंत्र में हूं, 7 साल की अवस्था में। आज मेरी अवस्था लगभग 46 साल 26 चल रही है, 45 साल की अवस्था का मैं लगभग 45 के समथिंग का हो गया। और तब से लेकर आज तक भी मैं सीखता हूं और हमेशा सीखता रहूंगा, हमेशा सीखता रहूंगा। तंत्र वो दुनिया है कि एक आसमान खत्म होता है तो दूसरा आसमान दिखने लगता है, क्या वो है। मैं अपनी असफलताओं का भी जिक्र कई बार बता चुका हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सफल ही रहा हूं, मैं असफल भी रहा हूं कई सारी चीजों में, और वो भी मैंने जिक्र किया है अपनी वीडियोस में कि भाई मैं कहां असफल रहा हूं और वो असफलताएं क्यों रही, वो भी कई बार रही हैं और मैंने बताई, ठीक है। तो आपके प्रश्न का जवाब शायद से कंप्लीट है कि भाई मेरे क्यों नहीं तो हजारों प्रश्न है, फिर भी हाँ। मैंने जो पूछा है वो करीब करीब है जो कंप्लीट हो गया है। और मुझे जो भी मैं जो जिज्ञासावश आया हूँ, बहुत अच्छा मुझे आपसे है जो वो उनका जवाब मिला है। कुछ चीजें हैं जो मैं पर्सनली तौर पे है जो आपसे लिखूंगा। अब वीडियो के लिए आराम से आएंगे। जय माता की और जय माता रानी।